नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने जो एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग समझेंगे कि जो प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है और ऑप्शन का चार्ट लगा करके देखेंगे। ऑप्शन का चार्ट लगा करके अब एक बेहतर ब्रेकआउट को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बिग मोमेंटम आप कैच कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है आज बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और कल के सेशन में किस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस किए थे, क्या वो सेटअप बना कि नहीं बना और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखिए अपना रेंज कौन सा बन रहा था, एक था 852-53 का रेंज यहाँ पे बन रहा था, जो कि यहाँ से एक यहाँ पर एक लेवल यहाँ से हम लोग मार्क किए थे और एक नीचे का सेट था। नीचे के सेट जो था ये वाला लेवल था, नीचे के 845 का लेवल। हम लोग का पॉइंट भी किया था कि इसी में अगर मार्केट खुलता है, इसी में खुल करके अगर इस तरीके से नीचे से आता है, ठीक है, इस तरीके से नीचे से आता है, बेरिश प्रेशर बना करके इस हाई को ब्रेक नहीं करता है पर के सेट, उसके बाद अगर नीचे से ब्रेक डाउन करता है। ऑप्शन के चार्ट अगर देखेंगे, ऑप्शन के चार्ट हम लोग को लगाना था 845 से लेकर के 840 के बीच में, 845 और 840 का। ठीक है, अगर दोनों में ब्रेकआउट होता नीचे के सेट पुट के सेट, ठीक है, दोनों में जो पुट सेलर का लॉस होता तो हम लोग ये एंट्री बनाते और सेल ऑन रजिस्ट्री पर काम करते। ठीक है, एक अपना पॉइंट भी किया था कि अगर इसी तरह जा करके ब्रेक बुलिश प्रेशर बना करके अगर 853 से 854 का लेवल भी अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग जो है 860 का लेवल, 855 और 850 का लेवल का हम लोग जो है ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर कॉल के सेट से कॉल का लगाते हैं। ठीक है, और उसमें देखते हैं कि ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें ऑप्शन सेलर का कॉल सेलर का अगर उसमें लॉस होता तो हम लोग यहाँ पर एक बाइंग का पोजीशन बनाते और बाय स्ट्रेटजी पर काम करते। ठीक है, एक अपना पॉइंट भी किया था कि अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेस्टिंग हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते थे। हम लोग यहाँ पर नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेस्टिंग को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से सीधा सीधा खुला और के सेट गया। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, इसी लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर देखेंगे कि मॉर्निंग में ही बहुत हैवी यहाँ पर कॉल सेलर एग्जिट किए हुए हैं। मॉर्निंग में भी 850 के लेवल पर देखेंगे, 860 के लेवल पर देखेंगे। कल जितने यहाँ पर बेच गए थे इस पॉइंट पर बेचे थे और इस पॉइंट पर बेच करके गए थे, जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे, बहुत ही हैवी कॉल रेटिंग करके शेयर में हुआ था, तो वही लोग यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किए हैं। मॉर्निंग में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम यहाँ कुछ मिला नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस देखने को मिल रहा था लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला, इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बना। ठीक है, फिर मार्केट ये यहाँ से गिर करके इस पॉइंट तक आया और देखेंगे कि 850 के लेवल पे बहुत अच्छा यहाँ पर जो बुलिश प्राइस ने इस तरीके से बनाया। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी इस तरीके से बनाया। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इस लेवल को ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट करने भी यार, इस पॉइंट पर आपको एंट्री करना था, ये वाला आपका स्टॉप लॉस था और इसके ऊपर जो है 1:2 का रेशियो अगर आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाता। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया से देखने को मिला। लेकिन ऑप्शन के चार्ट पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के चार्ट पर भी यह बहुत अच्छा यहाँ से यहाँ पर यह सपोर्ट कर रहा था। ऑप्शन के चार्ट पर भी देखेंगे जाकर के यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया और एक मोमेंटम आपको आपके सेट देखने को भी मिला। खोल के सेट जाकर के देखेंगे कि 850 के लेवल पर चार्ट एक्शन लगा करके देखेंगे तो बहुत अच्छा जो मोमेंटम आपको आपके सेट देखने को मिला। देखिए दिखा देते हैं इसको 850 का लेवल। ठीक है, 850 का लेवल कॉल के सेट से, ठीक है, 850 के लेवल कॉल के सेट से कौन सा था, ये वाला। ठीक है, 850 का लेवल देखिए कहाँ गया कहाँ गया, देखिए इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए कितना हैवी यहाँ पर जो है कोर्सर यहाँ से निकले हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे था ऐसा, ये वाला एरिया था, कल का क्लोजिंग भी यहाँ था। ठीक है, कल का पिछला ठीक है प्रीवियस का क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत मायने रखता है। ठीक है, प्रीवियस का लो हाई सब बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो उसी के देखेंगे क्लोजिंग के आसपास आकर के एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, एक यहाँ पर रोड फिंगर भी क्रिएट हो रहा था जो कि 20 रुपये का है। ठीक है, ऑप्शन के चार्ट पर यहाँ पर 850 का यहाँ पर देखेंगे कॉल कैसे यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, इसी पॉइंट पर आया, इसी पॉइंट पर आया और देखेंगे कि जो भी यहाँ पर बेच करके गए थे, जो भी यहाँ पर बेच करके गए थे, लोगों पॉइंट भी किया था कि इसके नीचे जाए, इसके नीचे जाए, लेकिन यहीं पर आकर के जो कल का क्लोजिंग है इसी पॉइंट पर आकर के बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक
ठीक है, बुलिश प्रिंट बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब यहाँ से सेलिंग आया ना, जब यहाँ से सेलिंग आया इस पॉइंट के इस लो के नीचे गया नहीं और घूम करके इस हाई को ब्रेक किया, तो इसी पॉइंट पे जो है सेलर निकलना स्टार्ट हो गया यहाँ से। और यहाँ से देखिए मोमेंटम कितना फास्ट बना कर इस पॉइंट पे भी आप एंट्री बनाते हैं ना, तो भी आपको 1:2 का रेशियो आराम से आपका हिट हो जाता, आराम से ईजी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है ट्रेड का प्लान करना था। और एक जो डिसिप्लिन होता है, एक सेटअप होता है, इसी तरीके से आपको बैठा करके रखना है कि एक ही स्टेप पर हमको जो काम करना है, अगर उचित बनता है तो ट्रेड का प्लान करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड का प्लान एकदम नहीं करना है। ठीक है, एक ही सेटअप इसमें बना था और 1:2 का यहाँ पर ऐसे देखने को मिला। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ से भी एक टेल लाइन आता है, देखिए छोटा सा टेल लाइन आपको दिख रहा है, पीछे भी देखेंगे तो इस टेल लाइन के पीछे भी 2 बार यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है और एक बार यहाँ पर फिर दिया और फिर इस पॉइंट पर रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, मल्टीपल बार यहाँ पर देखेंगे, हर बार यहाँ पर टच किया, हर बार यहाँ पर टच किया, इस टेल लाइन को हर बार यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए अपर की साइड निकला है, नया हाई बनाते हुए अपर की साइड गया है। यहाँ से मार्केट निकला, नया हाई बनाया, फिर हल्का सा करेक्शन लिया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से देखिए नया लो नहीं लगाया, नया लो नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेडर के लिए पिछला हाई और पिछला लो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे कि देखिए यहाँ क्या हुआ कि इस पॉइंट से निकला, नया लो नहीं लगा, नया लो नहीं लगाया, नया लो नहीं लगाया, नया लो नहीं लगाया, फिर से नया लो नहीं लगाया। ठीक है, अब नया हाई बनाते हुए यहाँ से जा रहा है, नया हाई बनाते हुए जा रहा है, नया हाई बनाते जा रहा है, पिछला हाई को मतलब यहाँ पर ब्रेक करते हुए इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, अब कल के सेशन में, ठीक है, अब कल के सेशन में जो है इस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अब ये हो गया कि किस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे और क्या क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब कल के समय में किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, एक बेस्ट सेटअप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं, ऑप्शन का डेटा देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है उथल पुथल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिटेल में चार्ट को समझेंगे किस तरीके से हम लोग कल के समय ट्रेड का प्लान कर सकते हैं और चार्ट को हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन चैन में कल के समय में क्या होता है कि कॉल रेटिंग हैवी हुआ था, 860 पे देखेंगे, 850 पे देखेंगे, 855 पे, 870 पे देखेंगे हैवी कॉल रेटिंग हुआ था। ठीक है, लेकिन वही लोग आज का क्या पोजीशन को एग्जिट किए हैं, क्यों एग्जिट किए हैं कि 800, ठीक है, जो लेवल था यहाँ पर, जो लेवल था 850 के लेवल, उसके नीचे मार्केट गया नहीं। वही ना बोलते कि सेनापति जब मारा गया है तो सेना वहाँ क्या करेगा, टिक करके। ठीक है, क्या देखिए ये लोग का जो है सेनापति कौन था, 850 के लेवल, इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं, इसके नीचे मार्केट नहीं गया, तो ये लोग को यहाँ पर हालत खराब हो गया। कौन सा था, 845 के लेवल पे, 855 का लेवल पे, 860 के लेवल पे, ये लोग यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर दें। क्यों एग्जिट करना स्टार्ट किए लोग, ये लोग लग रहा है कि वहाँ से 850 के लेवल एक क्रूशियल लेवल होता है, उसके नीचे गया नहीं, अगर उसके नीचे गया नहीं तो मार्केट कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, भले ही कंसोलिडेट करके जाएगा, टाइम बिता करके जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा। इसके लिए मार्केट यहाँ से अपर के सेट नीचे के सेट गया नहीं, यहाँ से यहाँ बहुत बड़ा क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट किया गया। ठीक है, तो यही तो पॉइंट सेलर का पॉइंट भी यही होता है कि पिछला अगर ये लेवल यही होता है कि अगर ये लेवल टूटा नहीं, 850 के लेवल टूटा नहीं, यहाँ पर बुलिश प्रेशर बना करके अपर के सेट गया है, तो कल के लास्ट सेशन में जो है यहाँ पर कॉल रेटिंग जो करके गए थे, ठीक है, वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन को एग्जिट करना चालू करेंगे, भले ही लोग को लॉस दिखेगा नहीं। ठीक है, वो लोग को लॉस दिखे या ना दिखे, लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे, पोजीशन को वहाँ पर एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो वहाँ से जो उस लेवल को रिस्पेक्ट दे करके अपर के सेट निकला है, तो हो सकता है कि मेरे पास भी आएगा और अपना भी यहाँ पर लॉस दिखने को मिलेगा, इसलिए पहले से बोरिया बिस्तरा बांध करके यहाँ से निकलो। ठीक है, तो कॉल सेलर यहाँ पर देखेंगे एग्जिट हो रहे हैं और पुट सेलर यहाँ पर ज़्यादा हावी तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे कि आज के समय में 8 लाख क्वांटिटी यहाँ पर जो पुट के सेट से पुट को राइट किया गया है मिला जुला करके। ठीक है, दोनों से देखेंगे कि 8 लाख इधर से निकाला गया है कॉल के सेट से और 8 लाख यहाँ पर देखेंगे तो पुट के सेट से बेचा गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पर देखेंगे डेटा बुलिश बता रहा है। ठीक है, चार्ट भी यहाँ पर देखेंगे तो बुलिश बता रहा है। ठीक है, चार्ट भी यहाँ पर बुलिश बता रहा है, जब तक इस ट्रेंड के नीचे निकलता नहीं तब तक हम लोग शेयरिंग का प्लान एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, डेटा क्या बता रहा है, बुलिश बता रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अभी यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, एक यहाँ पर वेव में चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि वन बार का टेम्पर का ट्रेंड रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड सपोर्ट है। ठीक है, इसके आसपास आता है तो क्या करना है, हम लोग को बाइंग का प्लान करना है, इसके आसपास आता है तो क्या करना है, हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये सब चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, ये सब चीज़ को अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से डिलीट अगर कर देते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज़ समझ में आएगा, बने रहना थोड़ा सा। प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है उस चीज़ आप लोग को हम सब एकदम बेहतरीन तरीके से बता देंगे। ठीक है,
देखिए अब एक सेलिंग आया सेलिंग, एक करेक्शन लिया, ठीक है, सेलिंग आया, करेक्शन, एक यहाँ पर वेव क्रिएट किया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताना आप लोग। इसको बोलते हैं बेरिस फ्लैग पैटर्न, ठीक है, इसको बोलते हैं बेरिस फ्लैग पैटर्न। अब देखिए इस चैनल को कितना बेहतरीन तरीके से सपोर्ट ले रहा है, कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लिया, बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। और क्या कर रहा है, पिछला हाई को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पिछला हाई को यहाँ पर जो हर बार यहाँ पर ब्रेक करते हुए अपर कैसे निकल रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि बेरिस फ्लैग पैटर्न यहाँ बन रहा है, तो इस नीचे से जो सपोर्ट लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट लाइन है नीचे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कल के समय किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करना है उसको हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे। हम यहाँ पे देखिए लेवल कौन सा था, एक ये वाला लेवल था, इसे हम पीछे करते हैं सब चीज़ को, फिर से जैसा था वैसे ही कर देते हैं, चलिए ठीक है, ऐसा था 860 का लेवल है, क्रूशियल लेवल है, ठीक है, 860 का एक क्या है, क्रूशियल लेवल है। ये है बेरिस फ्लैग पैटर्न का सपोर्ट ट्रेंड है, ठीक है, ये है क्रूशियल लेवल रेक्टेंगल, ठीक है। आप लोग को बीच में ट्रेड का प्लान नहीं करना, एकदम नहीं करना, आपको इसके ऊपर निकलता है तो बाउंड्री के स्ट्रेटजी पर काम करना है, और इसके नीचे निकलता है सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पर काम करना है, कहाँ तक का, 845 तक का, ठीक है। अब कल के समय किस तरीके से अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना पॉइंट भी होना चाहिए, मार्केट का अगर इसी में खुलता है, इसी में खुल करके 2 मिनट के टेम्परे पर हम सीधे चलेंगे, ठीक है, इस सीजन में खुलता है, इधर गया, मार्केट का अगर इस सीजन में खुलता है, इसी सीजन में खुल करके अगर देखेंगे कि 860 के ऊपर जाता नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर 860 के ऊपर जाता नहीं है और यहीं पर रुकता है, यहीं पर रुक करके यहाँ पर देखेंगे हैवी यहाँ पर कॉल रेटिंग होता है 860 के लेवल पे, ठीक है, 860 के लेवल पे हैवी का कॉल रेटिंग होता है, और इस टलन को नीचे, इस टलन सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पर हर बार देखेंगे ये वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लो इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से करेक्शन ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर लो बना रहा है, इसके ऊपर ही एक लो बनाया, जिससे कि हर बार यहाँ पर देखिए नया लो नहीं बना पा रहा है, हर बार जाकर के नया हाई बना रहा है, नया हाई बनाते हुए अपर कैसे निकला है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से लो बना करके अपर कैसे जा रहा है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट दे करके अपर कैसे जा रहा है, और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जो कि पिछला हाई देखेंगे यहाँ में, ठीक है, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर जो घूम करके नीचे से आ रहा है, इस तरीके से घूम करके नीचे से आ रहा है इस तरीके से, और इस लो को अगर ब्रेक करता है, घूम करके आता है, इस लो को अगर ब्रेक करता है नीचे से, ठीक है, तो हम लोग जो क्या करेंगे, वेट करेंगे कि ब्रेक एक रैली देखने को मिले, और रिटेस्ट करने जैसे ही आएगा इसी पॉइंट पर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, और इसका जो स्विंग हाई रहेगा यही वाला अपना स्टॉप रहेगा, इसके नीचे सेल ऑन राइज के स्टेज पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा कि सेलिंग के साइड हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान करेंगे। यहाँ पर जो है ट्रेंड चेंज होना चाहिए, उसके बाद आपको सेलिंग का प्लान करना है, और जो बेरिस फ्लैग पैटर्न बनता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, सेल ऑन राइज के स्टेज पर हम लोग काम करेंगे। सिंपल सा फंडा है कि इस हाई को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस हाई के ऊपर जाना नहीं चाहिए, और 60 के लेवल पे कॉल रेटिंग हैवी होना चाहिए, और ये वाला लो टूटना चाहिए, ये वाला लो टूटता है उसके बाद रिटेस्टिंग पर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। सेल ऑन राइज के स्टेज पर काम करेंगे 845 तक का, 850 हो गया, 845 तक का हो गया, ठीक है। अगर मान के चलिए यहीं से मार्केट खुलता है, यहीं से मार्केट खुल करके अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से आया, ये वाला लो बनाया, ठीक है, ये वाला लो बनाया, और अपर के सेट गया, इस लो को रिस्पेक्ट देकर अपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक किया, और 800 लेवल के स्टॉक प्राइस पे देखेंगे जा करके ऑप्शन के चार्ट लगा करके, अगर वहाँ पर कॉल के सेट अगर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो जितने भी आज बैठे हैं, आज तो एग्जिट हुए हैं, लेकिन जितने भी पहले से बैठे हैं, ठीक है, वो लोग अगर यहाँ पर लॉस दिखना स्टार्ट हुआ था, मोमेंटम फिर से आपको आपके सेट देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग बाय ऑन रिक्वेस्ट पर काम करेंगे 865 तक का, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो है सिंपल सा फंडा ये है कि इसके ऊपर बाय ऑन डीपीएसटी पर काम करना है, और इसके नीचे सेल ऑन राइज के पर काम करना है, बाकी बीच में हम लोग को ट्रेडिंग का प्लान एकदम नहीं करना है। बस अपन को जो है स्ट्रेटजी जो है आप लोग को बस वेट करना है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर बुलिश प्रेशर बना करके अपर के से निकलता है तो हम लोग बाय ऑन डीपीएसटी पर काम करेंगे, यहाँ पर अगर बेरिश प्रेशर बना करके नीचे से निकलता है तो सेल ऑन राइज के स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग कल के सेशन में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं 12 तारीख को।
ठीक है। अगर आप लोग को कुछ कमेंट्स, अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा, अगर हमसे भी कुछ गलती होता होगा तो आप लोग कमेंट करें, हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप लोग को देखिए कि हर बार बताते हैं कि क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी स्टॉप लॉस आपको एक रेगुलर जो है मेंटर बना करके बैठना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है कि प्रॉफिट जब उसका होगा तो बहुत कम लोट रहेगा, लोट बहुत कम रहेगा, और जब उसका लॉस रहेगा तो क्या करेगा, जितना मार्केट गिरेगा उतना वो पोजीशन को एवरेज करता जाएगा और वो खरीदना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम क्या बताए थे कि 840 के अगर नीचे निकलता है, ठीक है, 840 के अगर नीचे निकलता है मार्केट, तो आपको जो है जो भी पोजीशन हो कॉल के सेट से आपको वहाँ पर एग्जिट करना है, ठीक है। तो बहुत लोग को लगता होगा भाई मेरे पास तो मंथली एक्सपायरी है, तो भाई इतनी यहाँ 840 के नीचे क्यों निकल जाए, ठीक है, हम तो और भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता दें कि ऑप्शन सेलर के पास जो रहता है तीन चीज जो है वो उसके फेवर में रहता है, और ऑप्शन बायर के पास जो तीन चीज जो रहता है उसके अगेंस्ट में रहता है, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट अगर यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से आपने जो पुट 856 का यहाँ पर पुट कॉल बाइंग किया, ठीक है, मार्केट नीचे से गिरा, नीचे से गिरा 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 पूरा नीचे से मार्केट चलो 830 तक चला गया, ठीक है, आपने बाइंग किया यहाँ पर 100 रुपये पर, ठीक है, और फिर से यहाँ से उठा, इस तरीके से उठा उठा गया गया कहाँ पे आया, जो 855 का लेवल था वहीं पे आया, ठीक है। आपका प्रीमियम कितना था, 100 रुपये था, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा, एकदम एकदम यहीं पर आकर के क्लोजिंग करेगा, लेकिन जो प्रीमियम आपका रहेगा वो रहेगा 70 रुपया, और 30 रुपये आपका जो प्रीमियम गल जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक जो ऑप्शन बायर जो होता है एक आइसक्रीम की तरह रहता है, आइसक्रीम रख जाओगे तो रख दोगे कहीं पे तो उसका जो टाइम वैल्यू रहता है थीटा डीके रहता है, ठीक है, ऑप्शन का जो वैल्यू रहता है धीरे धीरे वो कम होते जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन बायर के लिए कैरी फॉरवर्ड कभी करना नहीं चाहिए, आपको एक ही दिन में बेच करके एक ही दिन निकलना है। ऑप्शन सेलर के लिए कैरी फॉरवर्ड करो, कुछ भी करो और वो चलता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए कैरी फॉरवर्ड कभी चलना नहीं चाहिए। उसके अगेंस्ट में जो है 3 चीज रहता है, और ऑप्शन सेलर के जो फेवर में 3 चीज रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर जो है उसे यही सजेशन दूंगा कि ऑप्शन जो है ऑप्शन में काम करना बंद कर दो। इसी भी सेबी का रूल आया है कि ऑप्शन में बहुत कुछ लोग काम धाम करते रहते हैं, कभी बढ़ाते रहे हैं, कभी लोड से बढ़ा दे रहे हैं, कभी कैपिटल बढ़ा दे रहे हैं कभी फंड बढ़ा दे रहे हैं, कितना लगेगा ऑप्शन बाइंग करने के लिए, लन फंड बहुत करते रहते हैं वो लोग। बस इक्विटी में आओ, केस में काम करो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अगर फॉरेक्स में अगर बोलेंगे, फॉरेक्स में अगर करना चाहेंगे तो उसमें कॉमने करना, उसमें भी अनलिस्टेड वीडियो, उसको भी जो है क्रिप्टो हो गया, करेंसी हो गया, कुछ भी हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसका भी अनलिस्टेड वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करोगे कम से कम 10 लोग 12 लोग देखेंगे, नहीं तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट करें, तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश हम जरूर करेंगे।